स्वागत है आपका फिर से एक बार पीसीएस मंथन के एग्ज़ाम एक्सप्रेस चैनल, यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने 25 कंप्लीट किए थे, 25 प्रश्न कंप्लीट किए थे, आधा घंटे का वो वीडियो था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से हम वो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हिस्ट्री के। यदि आपने इनको बिल्कुल सही से कवर कर लिया तो आपको इससे यकीन माने बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए आज हमारा जो प्रश्न नंबर 26 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है, कराची का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यह दूसरी बैठक थी जिसमें गांधी जी का विरोध हुआ था, और बताना इनमें से कौन से करेक्ट हैं। ठीक, सबसे पहले देखें, पहली बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां ये गड़बड़ हो गया। ये दूसरी बैठक नहीं थी, ये कैसी थी? ये पहली बैठक थी। ठीक, तो इसलिए दूसरा वाला कैसा होता है? रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि ये आप समझने का प्रयास कीजिए, कब हुई थी ये? 25 मार्च 1931 को ये बैठक होती है। इससे ठीक 2 दिन पहले 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी हो जाती है, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। इनको क्या होती है? फांसी होती है। इसी क्रोनोलॉजी को और अगर आप बैक में ले जाते हैं तो आप देखेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी के बीच और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है, और इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। तो देश में जितना भी युवा था उन्हें ये उम्मीद थी कि गांधी जी ने जो 11 सूत्रीय कार्यक्रम या 11 सूत्रीय मांगें जो रखी हुई थी लॉर्ड इरविन के समक्ष, तो ये चाहते तो कह देते कि ये 3 जो युवा हैं जिन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में आपने फांसी की सजा दी हुई है, तो इनकी जो है फांसी माफ़ कर दीजिए। लेकिन गांधी जी से 3 बार लॉर्ड इरविन ने पूछा था, गांधी जी ने हमेशा मना कर दिया कि नहीं, मेरी और कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ मेरे जो बंदी बनाए थे आपने दांडी यात्रा के दौरान जो कैदी हैं, और वो भी कैसे? राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सिर्फ उन्हीं को क्या करें आप? रिलीज कर दें। अब युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष था, क्योंकि 24 तारीख जो है डेट थी इनकी फांसी की, लेकिन लोगों ने लाहौर की जेल को जब घेर लिया तो वहाँ उस जेलर को लगा कि कहीं कोई बहुत बड़ा बवाल ना हो जाए, तो आनन फानन में एक दिन पहले ही इन्हें कब? 23 मार्च को फांसी दे दी। 23 मार्च को फांसी दे दी। उसके बाद में आप देखते हैं जनता में बहुत रोष था, और इसके ठीक जो है 2 दिन बाद विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कहाँ पर? कराची में। तो ये पहली बैठक थी जहाँ गांधी जी को काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और उनका बहुत विरोध किया गया। ये भी एक वजह थी यहाँ पे विरोध होने की, वो पहली बैठक थी। और इसी बैठक में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था और कहा भी था कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये स्टेटमेंट था गांधी जी का इसी में। ठीक, तो ये डिटेल है यहाँ से, इसे आप देख सकते हैं। चलिए आइए यहाँ से आए। क्या कहा था इस बैठक में? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक, यहाँ से देखिए, ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। कराची अधिवेशन में मूल अधिकार संबंधी एक प्रस्ताव रखा गया था। कराची अधिवेशन में आर्थिक राष्ट्रीय नीति संबंधी एक प्रस्ताव रखा गया था। देखिए, आर्थिक राष्ट्रीय नीति से संबंधित और किससे? मूल अधिकार से संबंधित। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि आंसर होगा सी आपका। 1 और 2 दोनों ही सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाहौर अधिवेशन 1934 में खादी के प्रचार के लिए अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना की गई थी। यानी यहाँ पे एक बात हो रही है किसकी? यानी कि लाहौर अधिवेशन 1934 में अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना की गई थी। और फिर कहा गया है कि महात्मा गांधी अखिल भारतीय खादी मंडल के जीवन पर्यंत क्या बने रहे? सदस्य बने रहे, अध्यक्ष बने रहे। ठीक, तो आप कुल मिलाकर के देखते हैं तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, सही केवल एक है। क्यों? आइए व्याख्या पे चलते हैं, देख लीजिए आप। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया
तो इसीलिए अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ की स्थापना पहले ही हो चुका था। अब इसे क्या किया गया, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ का निर्णय लिया। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ की विधिवत स्थापना 14 दिसंबर 1934 को हुई। महात्मा गांधी जी अध्यक्ष और श्री जी के जेसी कुमारप्पा मंत्री बने। बाद में महात्मा गांधी जीवन पर्यंत उसके अध्यक्ष बने रहे। कि इसकी अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग के संदर्भ में बात हो रही है। चलिए आगे आए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने कराची अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। वर्ष 1935 में भी कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। यानी कि इन्होंने कराची अधिवेशन जो हुआ था, कब, वही जो आपका 25 मार्च 1931, तो क्या वहाँ इस्तीफा दिया था। और दूसरा है कि वर्ष 1935 में कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। हाँ, ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं आपके, बिल्कुल करेक्ट हैं। पहला वाला करेक्ट है, सही है, ठीक। हाँ देखिए क्या है यहाँ पे, ये रहा, यानी कि लाहौर अधिवेशन है, कराची अधिवेशन नहीं, लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से क्या दे दिया था, त्यागपत्र। राजेंद्र प्रसाद ने इसी बैठक में समाजवाद की वकालत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, कई बार एग्जाम में आया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई, कौन कौन थे यहाँ पर देखें, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव ने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण जो है एक संगठन था, ठीक। तो यहाँ से आप देखते हैं तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही। आगे देखें, नीचे कथन और कारक का क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था क्योंकि इस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक। अब अगर इसको आप देखोगे तो पहले कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने केवल एक ही अधिवेशन में भाग लिया और वो कौन सा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे में लिया है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है और कारण जो है वो सही है, ठीक। यानी कि आप देखें कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ठीक। आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे डी हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका डी होगा, ठीक। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था क्योंकि आंदोलन चल रहा था, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथ ही यह सरकार से इस बात का आश्वासन नहीं पा सकी थी कि सम्मेलन में जो बातचीत होगी वह एक पूरी जिम्मेदार सरकार व पूर्ण स्वराज की बुनियाद पर होगी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। 1932 में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कारण आमरण अनशन शुरू किया था। यानी कि 1932 का वही सिस्टम है जो आमरण अनशन शुरू किया था। दलितों को आरक्षण मिल जाने के कारण, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के प्रभावी होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए क्या इसमें हो सकता है, ध्यान दीजिए। इसमें जो सही आंसर है इसका वो ये है कि दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचक मंडल की थी और इसे ही क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी, जिसके लिए यरवदा जेल में बंद थे गांधी जी। उन्होंने वहां से क्या किया था, आंदोलन प्रारंभ किया था। फिर जाकर के आप देखते हैं तो पूना पैक्ट होता है। ये देखिए 18 अगस्त 1932 को गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को यह लिखा कि यरवदा जेल में जहां उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था, 20 सितंबर से वे आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। गांधी जी की मांगों में पृथक निर्वाचक मंडल की समीक्षा करना तथा सामान्य निर्वाचक मंडल को पुनः स्थापित करना था। निम्नलिखित नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, आर्थिक समानता के मॉडल से प्रभावित थे और उदारवाद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का भी सम्मान करते थे। यानी कि जो है बात किसकी हो रही है, नेहरू जी की। तो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित बिल्कुल थे। समाजवाद उन्होंने पहले ही कहा था कि राजा रजवाड़ों में मेरा विश्वास नहीं है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। और कहीं ना कहीं गांधी नेहरू से संबंधित आता तो आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट, सुभाष चंद्र बोस के समाजवाद में मार्क्सवाद तथा फांसीवाद का मिश्रण भी देखने को मिलता है।
और उनकी नज़र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई भी स्थान नहीं था। कौन से कथन सही हैं? आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, इसकी व्याख्या पे। सुभाष चंद्र बोस के समाजवाद में मार्क्सवाद तथा फासीवाद का मिश्रण भी देखने को मिलता है। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल साम्यवाद का नाम दिया। वे समर्पित राष्ट्रभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस के समाजवादी लक्ष्य को एक दल की तानाशाही सरकार के द्वारा पूरा किया जाना था, इसलिए इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं दिया था। वे एक अधिनायकवादी सरकार के समर्थक थे, किंतु इस व्यवस्था को केवल संक्रमण काल के लिए ही उपयुक्त मानते थे। नेहरू समाजवाद गांधीवादी और मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की विचारधाराओं से उत्पन्न हुआ। नेहरू का समाजवादी विचारधारा एवं आर्थिक समानता के मॉडल से प्रभावित थे। वहीं दूसरी ओर उदारवाद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का भी सम्मान करते थे। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर आर्थिक प्रगति को तीव्र करने के पक्ष में नहीं थे। आइए, नेशनल लिबरल लीग एक पार्टी थी, कौन सी है ये? नेशनल लिबरल लीग के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा नेता शामिल नहीं थे? कौन सा नेता शामिल नहीं था या नहीं थे? बोले। तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, श्रीनिवास शास्त्री या बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता। और किसकी बात हो रही है? नेशनल लिबरल लीग। तो कौन शामिल नहीं था? तेज बहादुर सप्रू बिल्कुल थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, श्रीनिवास थे, ये थे। आंसर होगा आपका कौन सा? आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले शामिल नहीं थे। इन्होंने अलग से एक स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। हाँ, आइए, लिखा हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ तहत गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कर कानून व्यवस्था अल्पसंख्यकों के हितों तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए कानून बना सकता था। डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की थी। और कौन से कथन सही हैं? ठीक, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आंसर होगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। आइए देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है कि 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे तो उनमें कौन का किस जगह का क्या था? मुख्यमंत्री था। 1935 की बात हो रही है, जो 37 की बात हो रही है, जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रांतीय सरकार थी, तो मुख्यमंत्री कौन कहाँ का बना था? तो इसमें मिलान कीजिए। बंगाल के थे, बंगाल से जो बहुमत मिला था वो मिला था फजलुल हक। बंगाल से जो बहुमत मिला था वो मिला था किसको? फजलुल हक को। ठीक, बिहार में जो थे डॉक्टर कृष्ण सिंह। ठीक, मध्य प्रांत में थे BN खरे और बंबई में थे BG खरे। अगर आप इनको मिलाएंगे तो मिल जाएगा आपका 3, 2, 1। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 है, कांग्रेस शासित राज्यों में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के सदस्यों में सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि प्रमुख नेता थे। यानी कि जो कांग्रेस शासित राज्य थे वहाँ प्रशासन चलाने के लिए एक परिषद बनाई गई, नियंत्रण परिषद। ठीक, तो इसमें देखें कौन कौन है? पटेल जी हैं, मौलाना अबुल कलाम हैं, आज़ाद हैं, और कौन है? राजेंद्र प्रसाद इत्यादि शामिल थे। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1937 में ऐसा हुआ था, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर होगा आपका 1 और B दोनों ही सही हैं। पार्लियामेंट्री सब कमेटी का नाम दिया गया था। इस समिति के प्रमुख सदस्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद इत्यादि नेता थे। इस समय प्रांतों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये जरूर याद रखना है आपको एक वर्ड, कि इस समय क्या कहा जाता था? प्रांत का प्रमुख प्रधानमंत्री। ठीक, और बात 1937 की है। 37 कह रहा है, प्रांतीय चुनाव परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1937 की बात हो रही है कि 1937 1937 में जो प्रांतीय सरकार चुनी गई थी, थोड़ी भाई क्या हो गया ये, 1937 की बात हो रही है कि 1937 में जो प्रांतीय सरकार चुनी गई थी उसमें किस पार्टी को कहाँ कहाँ बहुमत मिला था, इसके संदर्भ में मद्रास संयुक्त प्रांत
मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक, यानी कि यहां पूर्ण बहुमत मिला था, ये बात भी बिल्कुल सही है। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ये बात भी सही है। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को कैसा नहीं मिला था? पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, बिल्कुल सही है। बंबई, मद्रास, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, ये बात गलत है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था, ये बात भी सही है। यदि आप देखेंगे तो इसमें आपका पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है और चौथा वाला सही है। ठीक, यानी कि अब देखते हैं तो क्या होगा, 1 2 4 और 1 2 4 आपका विकल्प इसमें दिया हुआ है। ठीक, थर्टी सिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए भाई? 38। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के संदर्भ नहीं है? यानी कि जो स्टेटमेंट दिए हैं वो किसका है? कांग्रेस के कार्यकाल के संदर्भ में सत्य नहीं है। बिहार में काश्तकारी बिल पारित किया गया, बिल्कुल सही बात है। समाचार पत्रों एवं संगठनों को प्रतिबंधों को हटा दिया गया, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल के नेताओं को स्वयं को जनता की सेवा में समर्पित कर दिया, स्वेच्छा से अपना वेतन कितना? 500 रुपये प्रति माह कर लिया। कांग्रेस सरकार श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई बेहतर कार्य नहीं कर पाई, ये बात गलत है, जबकि ये अन्य 3 सही है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। ठीक, आइए क्यों? क्योंकि आइए काफ़ी इसने कल्याणकारी कार्य भी किए हैं। कांग्रेस सरकारों के श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत से कानून लागू किए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, नागरिक स्वतंत्रता तथा रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र में कांग्रेस ने काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किए, अनेक समाचार पत्र संगठनों से प्रतिबंध भी हटा दिए। परिणाम स्वरूप ये पुनः सक्रिय हो गए। ग्रामीण उद्योगों के उन्नयन, मद्य निषेध, बुनियादी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा संवर्धन, अस्पृश्यता निवारण, जनजातियों के कल्याण तथा जेल सुधार के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। प्रजामंडल आंदोलन किससे संबंधित था? किसका आंदोलन की बात हो रही है? प्रजामंडल। जनजातीय सुधार, वयस्क मताधिकार, शिक्षा में सुधार या फिर देशी रियासतों में संघर्ष, और बात किसकी हो रही है? प्रजामंडल। बताइए क्या होगा? शिक्षा में सुधार नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था, जनजातीय सुधार नहीं था। आंसर क्या होगा? देशी रियासतों में जो आपस में संघर्ष हो रहा था तो उसके लिए प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल जो है वो आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार ने लगभग 600 रियासतें सम्मिलित थीं, जिन्हें ब्रिटिश सरकार देशी राज्य यानी प्रिंसली स्टेट के नाम से संबोधित किया करती थी। इसमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, सबसे छोटी बिलवारी। बहुत जरूरी याद रखना है, सबसे बड़ी कौन सी है? हैदराबाद है, और सबसे छोटी बिलवारी। ठीक, यहाँ के शासक ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ मित्र के समान कार्य करते थे। विभिन्न रियासतों में असहयोग आंदोलन के दौरान उनके बाद राज्य की प्रजा द्वारा प्रजामंडलों, राज्य को जनता के सम्मेलनों की स्थापना की गई। इनका उद्देश्य राज्यों के प्रशासनिक उदारीकरण तथा लोकतंत्र की पर बल देना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 है, कथन कारण है। 28 माह बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल को केंद्रीय कांग्रेस कार्य समिति से प्रस्ताव पास कर इस्तीफा देने को कहा गया। कांग्रेस कार्य समिति की मांग थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अब यहां पर आप इसलिए या क्योंकि लगाओगे तो ये जिगजैग वाला जो क्वेश्चन होता है, मैंने बोला कि इसमें हमेशा आपको क्या करना होगा, जो कथन है उसके बाद में या तो क्योंकि लगाइए या फिर इसलिए लगाइए, और वो बैठ जाए तो समझ जाना ये आंसर ए होगा। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ए की आर व्याख्या सही कर रहा है। ठीक, आंसर आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारा। इसको व्याख्या को देख लेना, व्याख्या को सही से देख लीजिए।
कि 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इस तरह विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस पार्टी कुल कितने महीने, 28 महीने सत्ता में रही थी। कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि ये सरकार कितने महीने सत्ता में रही थी, तो 28 में, क्योंकि 37 में चुनाव होते हैं और 39 में क्या कर देते हैं, ये इस्तीफा दे देते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। यानी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत पारित किया गया। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों में कोई डाउट नहीं, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे चलते हैं। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशंस थ्योरी का प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे कि अगले दिन के समाचार पत्रों में पाकिस्तान प्रस्ताव कहकर प्रकाशित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया, जबकि फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया और खलीक उज्जमा ने इसका समर्थन किया। अब ये याद जरूर रखना है आपको, क्या कि सबसे पहले पेश कौन करेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं था। प्रारूप कौन तैयार कर रहा है, सिकंदर हयात खान ने। और फजलुल हक ने क्या किया था, इसे प्रस्तुत किया था। और खलीक उज्जमा ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। ये तीन चीजें आपको यहां से याद रखनी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग मोहम्मद अली ने किया। रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट नाम से एक संगठन गठित किया था, ठीक। यानी कि आप देखेंगे पूछा इनमें से कौन सा सही है, तो केवल स्टेटमेंट दूसरा वाला सही है, ये वाला नहीं है, क्योंकि मोहम्मद अली ने नहीं किया था। ये सबसे पहले पाकिस्तान शब्द जो है वो दिखाई दिया था किसके में, जो मोहम्मद इकबाल हैं, इन्होंने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। तो उनकी कविताओं में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द जो है वो गूंज रहा था। दूसरी बात सही है, ऑक्सफोर्ड एक स्टूडेंट था अंडर ग्रेजुएट, आइए देखते हैं। पाकिस्तान शब्द का निर्माण पाकिस्तान का पहला प्रस्तावित नक्शा व पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट नाम से पहला संगठन बनाने वाला व्यक्ति कैम्ब्रिज का एक अंडर ग्रेजुएट पंजाबी मुसलमान रहमत अली था। इकबाल ने अपने भाषण में एक सुझाव दिया था, यानी इनकी कविताओं और भाषण में सुझाव दिया कि इकबाल ने लिंथिगो के प्रस्ताव के संदर्भ में, यानी कि लॉर्ड लिंथिगो का प्रस्ताव आता है 1943 में। अब उसमें कहा गया इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। दूसरे विश्व युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया, बिल्कुल बात सही है, करेक्ट है। दूसरा है इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी करेक्ट है, यानी इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत जिले में हुआ था, बिल्कुल सही है, सूरत जिले में हुआ था। और जो हरिपुरा है वो कहाँ है, वो सूरत में ही है। और बात कब की हो रही है, 1938 की हो रही। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, आंसर होगा केवल एक सही है, ठीक। क्यों है उसे देख लेते हैं हम। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत जिले के स्थित हरिपुरा गांव में, ये दूसरा गांव था महाराष्ट्र का फैजपुर। यानी आपको याद रखना कि कांग्रेस के दो अधिवेशन ऐसे हैं जो कहां हुए हैं, गांव में हुए। पहला कहां होता है, फैजपुर में, और दूसरा कहां पर है, हरिपुरा, गुजरात, सूरत में, ठीक। तो आप देखते हैं इसके बाद हरिपुरा दूसरा ऐसा गांव था। इस कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, ना कि बोस जी ने, एक राष्ट्रीय योजना समिति 1948 में स्थापना की घोषणा की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 45 है। सूची है, सूची का मिलान करना है। एक तरफ तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल लोग हैं और दूसरा कौन संबंधित थे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो लॉर्ड व्हील भाग लेता है, ये किससे है, कंजर्वेटिव पार्टी से है, ठीक। और अगर केटी पॉल की बात करें तो ये क्या है, ये क्रिश्चियन समुदाय से हैं। और बात करें अगर BS मुंजे की तो ये हिंदू महासभा से हैं। और बात करें VSC बाई चिंतामणि तो ये उदारवादी दल से हैं,
ठीक, अब देख लीजिए किसमें मिल रहा है पूरा, वही सही आंसर है। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का कथन का चुनाव करें। इसके गठन में आचार्य नरेंद्र देव, अभी तो बात हुई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है जी। कौन कौन? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता शामिल थे। इस पार्टी के निर्माण के लिए समाजवादियों का एक सम्मेलन 17 मई 1934, ये डेट बिल्कुल सही है, को आयोजित हुआ था। सम्मेलन 17 मई को आयोजित हुआ था, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके कैसे हैं? करेक्ट हैं। ठीक, 1934 में ही हुई। ठीक, और कहाँ पे होगी ये? पटना में। पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था इसका सम्मेलन। ठीक, 47, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पहला सम्मेलन क्या हो रहा है? इसका पहला सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को दिल्ली में हुआ। ठीक, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस को समाजवादी मूल्यों से आबाद करना था, यानी ये बात सही है। दूसरी बात गलत है, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है, ये क्या है? बंबई थी। जो आज की मुंबई है ये क्या थी? बंबई थी। इसलिए आंसर होगा केवल दूसरा, यानी कि केवल दूसरा इसमें सही है। आंसर है आपका 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, 21 अक्टूबर 1934 को बंबई में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस को समाजवादी मूल्यों से आबाद करना था। इसके अलावा इसमें यह बात भी स्पष्ट कर दी देगी कि पार्टी की सदस्यता की पहली और अनिवार्य शर्त होगी कि व्यक्ति को कांग्रेस का भी सदस्य होना चाहिए। 48 है, सन 1930 और 34 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में कई किसान मार्च आयोजित किए गए थे। सन 1933 ईस्वी में एलौर जमींदारी रैयत सम्मेलन में जमींदारी प्रथा समाप्त करने की मांग की गई थी। 2 स्टेटमेंट हैं। कहाँ दिक्कत है? किसी स्थान के नाम में प्रॉब्लम है या डेट में प्रॉब्लम है? बहुत सूक्ष्म गलतियाँ होती हैं, आप पहचानने की कोशिश कीजिए कहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम। ठीक, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। आंसर होगा आपका ए और बी, दोनों सही हैं। चलिए आगे आए। क्वेश्चन नंबर 49 है, असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शहरी बुद्धिजीवियों का समर्थन काफी अधिक रहा। सविनय अवज्ञा के समय बंगाल में जुझारू शहरी शिक्षित युवा क्रांतिकारी आतंकवाद से अधिक आकर्षित होने लगे थे। किसकी बात हो रही है? बंगाल की। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। इस आंदोलन की तुलना में काफी अधिक नहीं रहा था, बल्कि कैसा रहा था? काफी कम रहा था। ठीक, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका कैसा है? गलत है। सही केवल कौन सा है? दूसरा है। शहरी बुद्धिजीवियों का इसमें कम मिला था समर्थन। असहयोग आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में शहरी बुद्धिजीवियों का समर्थन कम रहा है। इसी तरह वकीलों की वकालत छोड़ने या विद्यार्थियों की सरकारी संस्थानों को छोड़ने की घटनाएं गिनी चुनी थी, लेकिन बंगाल में ये जरूर हुआ था। ठीक, उत्तर भारत के शहरों में थोड़े समय के लिए भगत सिंह की लोकप्रियता स्वयं गांधी जी के बराबर थी। किस समय की बात हो रही है? असहयोग आंदोलन के समय। लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना। कथन कारक है, कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था क्योंकि 30 के दशक से कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा का बढ़ता प्रभाव चला गया था। बिल्कुल कथन और कारण है, क्योंकि अगर आप लगाएंगे आपको जवाब बिल्कुल मिल जाएगा कि 1930 के दशक में कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ता चला गया था। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। आंसर होगा आपका पहला वाला। ठीक, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के साथ बने रहने के लिए ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।